Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु मसीह की महिमा से भरे नाम के निमित्त हम आपका अभिनंदन करते हैं। So today the Lord is going to speak to every one of you through His Word of God. और आज परमेश्वर अपने वचन के जरिए आपसे बात करने जा रहे हैं, Because He created everything in this universe by the Word of God. क्योंकि उसने इस ब्रह्मांड में सब कुछ केवल वचन के जरिए बनाया। So that should be our faith. Everything is created in this world through the Word of God. और यही तो हमारी आस्था, हमारा विश्वास होना चाहिए कि सब कुछ इस पृथ्वी पर वचन के जरिए बनाया गया। The same God who created the entire universe, how much more He can help me? और जिस परमेश्वर ने ये सारे ब्रह्मांड को बनाया, वो परमेश्वर आपके लिए कितना मददगार हो सकता है। So that should be your faith every day increase in Christ. और यही वो विश्वास है जो आपका होना चाहिए और ये परमेश्वर में रोज बढ़ना चाहिए। So don't lose your faith at any circumstances. और किसी भी परिस्थिति में अपना विश्वास खोने ना पाए आपका। Don't allow any negativity in your mind at any circumstances. परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, अपने दिमाग में, अपने मन में किसी भी विपरीत परिस्थिति को घर ना बनाने दे। So the devil, his only purpose is killing, stealing and destroying. क्योंकि शैतान तो सिर्फ एक ही काम करने, चोरी करने, सेंध लगाने और कत्ल करने आया है। So he will steal your peace. वो आपकी शांति चुरा सकता है। He will kill your positive mind. वो आपके सकारात्मक दिमाग को मार सकता है। He will destroy your spiritual life. वो आपके आत्मिक जीवन को नाश कर सकता है। Finally, you will be totally controlled by the grip of the devil. और अंततः आप शैतान के सिकंजे में होंगे। So such a way only he attacking the God's people every day. और इस तरह से वो रोज परमेश्वर के लोगों पर हमला कर रहा है। So the another side, दूसरी तरफ Jesus is the faith of ages. और यीशु मसीह जो सदियों सदियों से आस्था है। So he is the same unchanging Jesus. और वो कभी ना बदलने वाला एकमात्र मसीह है। He is the Alpha, he is the Omega, he is the beginning, he is the end. वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि और अंत भी है। So our faith should be upon the author of our faith. हमारा विश्वास हमारे विश्वास के कर्ता पर होना चाहिए। So Jesus Christ is the author of every one of our faith. सो यीशु मसीह हम में से हर एक के विश्वास का कर्ता है। So few of you are here, you are going through lots of disturbance in your family. सो आप में से बहुत लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपने परिवार में बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे So हैं। because you are the only person, you are loving Jesus and you are following Him. क्योंकि आप ही एकमात्र हैं अपने परिवार में जो मसीह के पीछे चलते हैं या उससे प्यार करते हैं। Rest of your family members are not at all accepted the Christ. और आपके परिवार के बाकी सदस्यों ने परमेश्वर को ग्रहण भी नहीं किया। So because of that you are going through lots of disturbance in your life. और इस वजह से आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। Today the Holy Spirit is speaking to you. और आज पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। My son, I called you by calling your name. मेरे बेटे, मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे तेरा नाम लेके बुलाया है। So don't allow any disturbance in your mind. और इसीलिए अपने दिमाग में किसी भी तरह की परेशानी, उलझन को ना आने दे। Continuously be patiently love your family. और बहुत धीरज के साथ अपने परिवार को प्यार करते रहे। Every day your faith inside your heart should increase on me. और रोज बर रोज तेरे हृदय के अंदर मेरे प्रति जो आस्था है वो बढ़ने पाए। I will never leave you nor forsake you. और मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी तेरा त्याग करूंगा। Fear not, I am with you. मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। I am going to make a peaceful end for everything in your life. मैं तुम्हारे जीवन के अंत में एक बहुत ही शांतिदायक वाचा बनाने पर हूँ। Your hope in me will not be cut off. तुम्हारा जो विश्वास मुझ पर है वो बिल्कुल भी नाश नहीं The होगा। days are coming, your entire family will serve the Lord. एक ऐसा दिन आएगा जब तू और तेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। Don't look upon the present situation, the problem you are going through. आज की जो परिस्थितियां चल रही हैं, जिन परेशानियों से तू गुजर रहा, उनकी ओर मत देखो। In all your situation, put your faith on me. परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, अपना हर एक विश्वास मुझ पर रखो। I am going to help you.
मैं तुम्हारी सहायता करने पर हूँ। So such a way the Holy Spirit is speaking to every one of you today. और इस तरह से पवित्र आत्मा आप में से हर एक से आज बात कर रही है। So few of you are here, you are hearing the unwanted voices in your ears, also inside your mind. और आप में से कुछ लोग यहाँ हैं जिन्हें अपने कानों में कुछ अनचाही आवाजें सुनाई देती So हैं। now the Holy Spirit is going to be come upon you. और अब पवित्र आत्मा आप पर भी आने जा रहा है। You are going to be delivered today by the word of God. और आज परमेश्वर के वचन के जरिए आप छुटकारा पाने जा रहे हो। The word of God is full of power and authority. परमेश्वर का वचन सामर्थ और अधिकार से भरा हुआ है। The word of God is active and alive. परमेश्वर का वचन सक्रिय और जीवित है। Now the word of God is touching you and healing you. और अब परमेश्वर का वचन आपको छू रहा है और आपको चंगाई दे रहा है। The word of God is entering into your mind right now. और परमेश्वर का वो वचन इसी वक्त आपके दिमाग में, आपके जहन में प्रवेश कर रहा है। All the evil spirit disturbing your mind is leaving now in Jesus' हर वो दुष्ट name. आत्मा जो आपके दिमाग को परेशान और उलझन में ला रही है, वो यीशु के नाम से छोड़ के जा रही है। Be filled with the word of God. परमेश्वर के वचन से भर जाएं। Be filled with the more word of God. परमेश्वर के वचन से अधिकाई से भर जाएं। The word of God is the only solution for your redemption. परमेश्वर का ही वचन एकमात्र एक ऐसा आधार है, एक ऐसी बात है जो आपके छुटकारे को ला सकती है। Today all the evil powers working in your family such a long years are going to be destroyed by the word of God. और परमेश्वर के वचन के द्वारा वो सारी दुष्ट आत्माएं जो बहुत लंबे समय से आपके परिवार के अंदर काम कर रही थी, नाश हो जाएंगी। So no more killing in your life. और अपने जीवन को खत्म करने की ना सोचे। No more stealing in your life. और कोई चोरी अब आपके जीवन में नहीं होगी। No more destroying of the evils in your life anymore. शैतान के जरिए कोई भी नाश आपके जीवन में नहीं होगा। John 10:10 Bible says, यूहन्ना 10:10 वचन कहता है, Jesus, I came into the world to give you the life with abundance. और यीशु जीवन में आया ताकि वो आपको बहुत आयत का जीवन दे So सके। today the Lord is going to increase all of your faith, those who are hearing the word of God. और आज जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर हर एक के विश्वास को बढ़ाने जा रहा How many है। of you don't have any job? आप में से कितने हैं जिनके पास नौकरी नहीं Have है? faith in Christ continuously. मसीह पर भरोसा निरंतर बनाए रखें। Surely the Lord is going to honor your faith today. परमेश्वर निश्चय ही आपकी आशा को भर देगा। So whosoever coming into Christ Jesus, they should believe Jesus Christ is there to help me. और जो कोई भी मसीह में आता है उसे ये विश्वास रखना चाहिए कि यीशु मसीह उनकी सहायता करेंगे। The Jesus Christ is there to help me. यीशु मसीह वहाँ है मेरी सहायता करने के लिए। Surely he will help me. निश्चय ही वो मेरी मदद करेंगे। I am going to receive my miracle today. मैं आज ही अपने चमत्कार को हासिल करूंगा। The Lord is going to help me today. आज परमेश्वर मेरी मदद करेंगे। All the financial problem is going through in my life is going to be changed today. आज वो हर एक आर्थिक समस्या जो मेरे परिवार मेरे जीवन में होकर जा रही है वो खत्म हो जाएंगी। I am going to enjoy the peace, joy of Christ in my life. और मैं निश्चय ही अपने जीवन में परमेश्वर की शांति, आनंद और हर्ष का अनुभव कर I am पाऊंगा। going to receive the abundance blessing of Jesus Christ in my life today. मैं आज अपने जीवन में मसीह के उस अद्भुत अद्भुत अनुभव को ले पाऊंगा। So today the Lord is going to increase every one of your faith. और आज परमेश्वर आप में से हर एक के विश्वास को बढ़ाने जा So रहा ask है। the Lord, make strong, more strong my faith. परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मेरी विश्वास को और मजबूत करे। So how we can receive the strong faith in Christ? सो परमेश्वर में हम अपनी विश्वास को और मजबूत कैसे कर सकते हैं? So Romans chapter 10 verse 17 says, रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 17 इस प्रकार कहता है, so the faith used to come by hearing. विश्वास सुनने से आता है। So if you are having a question in your mind, what I will do for my future? और अगर आपके जहन में ऐसा कोई सवाल है कि मैं अपने भविष्य के लिए क्या करूं, So immediately God will give you the answer by giving the promise of God. सो परमेश्वर आपको तुरंत ही उत्तर देगा अपने वायदे के वचन के जरिए। That's why the same word Romans 10:17, the second person says, by hearing the faith will increase. और इसीलिए रोमियो की पत्री 10 उसका 17 उसका दूसरा भाग वचन कहता है, और सुनना मसीह से वचन से होता है। So by hearing the more word of God, your faith will be more strong.
और जितना ज्यादा आप वचन को सुनेंगे उतना ज्यादा आपका विश्वास बढ़ेगा। So today the Lord is going to speak to you through the God's promise. और आज परमेश्वर वचन में वायदे के वचन के जरिए आपसे बात करने जा रहा So है। according to this Romans 10:17, by hearing the word of God, by speaking the word of God, your faith will increase. और इस रोमियो 10 उसका 17 वचन के जरिए जैसा वचन कहता है, वचन के सुनने से और उस वचन जो परमेश्वर का है उसके बोलने से आपका विश्वास बढ़ेगा। Today something is going to be happen by the mighty power of the Holy Spirit in your life. और आज आपके जीवन में उस पवित्र आत्मा के जरिए कुछ बहुत अद्भुत होने जा रहा है। Because our Lord is a God of miracles. क्योंकि हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म को का परमेश्वर Just है। believe more with the faith in the word of God. बस विश्वास उस परमेश्वर के वचन पे और ज्यादा करें। So whatever may be the dead end you are going through in your life. शायद आप अपने जीवन में ना जाने कैसी परिस्थिति या अंत की जगह पर पहुंच चुके हों। So there is no way such a loan increase in my life. How many of you are saying like this? और शायद आप किस जगह जहां पहुंच चुके हो वहां कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और शायद आप में से बहुत लोग कह रहे हैं कि जहां मैं आ चुका हूं क्या उसके बाद कुछ है। So whatever it may be, the increasing the loan problem in your life. और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उधार को लेकर, Today the word of God is going to help you. आज परमेश्वर का वचन आपकी मदद करने जा रहा है। God is going to change your situation. परमेश्वर आपकी परिस्थितियां बदलने जा रहा है। The peace, joy, happiness is going to become in your family. वो खुशी, वो शांति, वो सारी बातें आपके परिवार में आ रही हैं। So just believe and receive the word of God today. बस विश्वास करें और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। So in the Bible very clearly says Lazarus was died. और वचन इस बात को साफ साफ कहता है कि लाजर मर रहा था। But the word of God, Jesus keep on speaking with the faith. Lazarus is going to be live. लेकिन परमेश्वर के उस वचन के जरिए जो यीशु ने बार बार बोला, उस वचन में विश्वास के जरिए लाजर ने जीवन को पाया। So in your life also something is going to died situation. Today you receive the word of Jesus. Surely my situation is going to be raised up. और शायद आपके जीवन में भी कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जो बिल्कुल मर चुकी होंगी, लेकिन परमेश्वर के वचन के जरिए निश्चय जाने वो मरी हुई परिस्थितियां भी फिर से जीवित हो जाएंगी। So you may going through sickness, because of that sickness you lost all of your money. Now again you are in the need of money for your expenses, the treatment. Just to believe the word of God. God is going to perform the miracles in your life. शायद अपनी बीमारियों की वजह से, बहुत सारे खर्चों की वजह से आपको पैसे की कमी हो गई और अब आपको फिर से पैसे अपने बाकी जीवन के लिए चाहिए। निश्चय जाने, वचन पर विश्वास करें, परमेश्वर आज ही अद्भुत काम करने जा रहा है। Jesus Christ is the God who want to send the resurrection power in your life today. यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो आपके जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ को भेजना चाहता है। Every died situations, the dead situation is going to be resurrected by the power of the Holy Spirit now. हर एक मृत पड़ चुकी अवस्था, हर एक नाश और खत्म हो चुकी परिस्थितियां यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ से पुनर्जीवित होने वाली The है। resurrection power of Jesus Christ can perform any miracle in your life today. वो यीशु मसीह जो जिसके पास पुनरुत्थान का सामर्थ है, वो आपके जीवन में कोई भी आश्चर्य कर्म कर सकता है। Such a long years the generational curses are tormenting few families. Right now the Lord is sending the resurrection power. All the generational curses are broken into pieces right now in Jesus name. बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे अभिशाप चले आ रहे हैं, और पुनरुत्थान की वो सामर्थ यीशु मसीह के अंदर से वो आपके परिवार को उन श्रापों से इसी समय मुक्त कर रही है। Receive the resurrection power of Jesus Christ in your life now. अपने जीवन में यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान को इसी समय ग्रहण कर ले। The Lord Jesus Christ is delivering such a families right now. ऐसे परिवारों को यीशु मसीह इसी समय छुटकारा दे रहा है। Your faith is going to be increased in Christ from today onward. और आज से आपका विश्वास यीशु में और बढ़ने वाला है। Keep on read the word of God more and more.
परमेश्वर के वचन को रोज बर रोज पढ़ते रहिए। Keep on grow in the faith in Christ. परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते रहिए। The Lord is going to make you more than conqueror. वो परमेश्वर आपको विजयी से भी बढ़कर बनाने जा रहा है। So how we can increase our faith? कैसे वो हमारा विश्वास बढ़ाता है? By hearing the word of God. परमेश्वर के वचन के सुनने से। By believing the word of God. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने By से। live according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने से। So in the Hebrew chapter 11 is the book, the chapter, every day we have to read it again and again. और इब्रानियों उसका 11 अध्याय वो वचन है जिसे हमें रोज बरोज पढ़ना चाहिए। Because these words are talking about the faith. क्योंकि ये वचन विश्वास की बात करते हैं। How our forefathers lived by faith. कैसे हमारे पुरखे विश्वास के द्वारा जीवित रहे। So the faith is the great God's blessing for every one of us. तो ये जो विश्वास है ये परमेश्वर का वो महान आशीष है जो हम में से हर एक को दिया गया। So here the word of God, Hebrew 11:30-34. If you are having Bible, turn your Bible. और इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 32 से 34 वचन, अगर आपके पास बाइबल है अपनी बाइबल एक खोल सकते हैं। So here the Bible says, through faith they conquered kingdoms. और वचन यहाँ कहता है विश्वास के द्वारा उन्होंने राज्य जीते। So they received what God had promised. उन्होंने उन बातों को प्राप्त किया जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। They shut the mouths of the lions. उन्होंने सिंहों के मुंह को बंद किया। They quenched the power of fire. उन्होंने आग की ज्वाला को शांत किया। They delivered from the edge of the sword. वो तलवार की धार से बच निकले। They strengthened out of weaknesses. निर्बलता में वो बलवान किए गए। Became strong in battle and overturned enemy camps. युद्ध में उन्होंने वीरता दिखाई और सैनिकों को मार भगाया। Dear friends, if you go through this true word of God, all the problem you are facing now in your family, in your personal life, it is written here. प्यारे मित्रों, अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो हर एक परिस्थिति और परेशानी जिनसे होकर आप गुजर रहे हैं, हर वो बात यहाँ लिखी हुई है। So here the Bible says, Hebrew 11:30-34, through faith they did the long list, they received the God's blessing. और इब्रानियों की पत्री 11 उसका 32 से 34 वचन यहाँ पर कहता है विश्वास के जरिए उन्होंने एक बहुत लंबी बात को पूरा किया। So number 1, they conquered kingdoms. पहली बात, उन्होंने राज्य जीते। So what is the kingdom? और ये राज्य जीतना क्या है? Jesus Christ is our king. यीशु मसीह हमारा राजा है। So all the blessings given by God, that is the kingdom blessing. हर वो आशीष जो परमेश्वर की तरफ से दी गई है, वो आशीष परमेश्वर के राज्य की वो आशीषें हैं। So number 1, you have to claim, I am eligible for the kingdom blessing. इसीलिए आपको इस बात की उद्घोषणा करनी होगी कि मैं उन स्वर्गीय राज्य के अधिकारों का अधिकारी हूँ। So my father is a king of kings. मेरा पिता राजाओं का राजा है। I am the child of king. मैं उस राजा का पुत्र हूँ। All the blessing belongs to the king, belongs to me. वो हर आशीष जो उस राजा से जुड़ी है वो मुझसे भी जुड़ी Today है। through the faith I am conquered the kingdoms. और उस विश्वास के जरिए मैंने राज्य को जीत लिया। I am no more poor. मैं गरीब नहीं रहा। Because Bible says, let the poor say I am rich in Christ. क्योंकि वचन कहती है कि जो गरीब है वो कहने पाए कि मैं परमेश्वर में धनी हूँ। Hereafter no more losses and failure in my life. और आज के बाद मेरे जीवन में कोई नुकसान और हानि नहीं। No more financial burden. कोई आर्थिक समस्याएं नहीं। I am going to conquer the blessing, the kingdom blessing in my life. मैं अपने जीवन में राज्य के उस अधिकार को जीत लूंगा। So such a way you have to claim this promise through faith. और इस तरह आपको इस बात की उद्घोषणा विश्वास के साथ करनी है। So number 2, they received the God promise in their life.
दूसरी बात, उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं परमेश्वर से अपने जीवन में प्राप्त की, Because God is having a great plan and purpose for every one of your lives. क्योंकि आप में से हर एक के जीवन के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजनाएं हैं There is a big, great God's plan is waiting for every one of you. और आप में से हर एक के लिए परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना इंतजार कर रही है, Because that blessings are promised by God for you. क्योंकि वो परमेश्वर की योजनाएं हैं जो आपके लिए है। Today you have to receive that God's blessings for you. और आज उन तमाम आशीषों को, योजनाओं को आपको अपने जीवन में परमेश्वर के लिए ग्रहण करना That है। blessings are already promised for you by God. और उन आशीषों की घोषणा पहले से ही परमेश्वर के द्वारा आपके लिए कर दी गई है। No one can stop the God's promised blessing in your life. और कोई भी परमेश्वर की उन योजनाओं के अभिषेक को, आशीष को आपके जीवन में आने से नहीं रोक सकता। Today through the faith you have to receive the promises of God in your life. और आज केवल विश्वास के जरिए आपको अपने जीवन में उन आशीषों को पा लेना है। The God's plan you should receive only the blessing. परमेश्वर की योजना है कि आप केवल आशीषों को ग्रहण करें। Many of you are here, you are not able to have the enough money, the whatever you are getting, earning, the money is wasting through many unwanted expenses. Because of that you are going through the financial problem. और आप में से बहुत लोग हैं जिनके लिए शायद वो जितना कमाते हैं उतना पर्याप्त नहीं है, या जो कमाते हैं वो अनावश्यक चीजों में निकल जाता है। Today you have to say the promise, you have to claim, I am blessed by God, hereafter no more unwanted expenses in my life. I will have the abundance blessings of money with me. I will not go through any money problem in my life anymore. और आपको इस तरह से इस बात को बोलने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर के द्वारा आशीषित कर दिया गया हूं और आज के बाद मैं अपने पैसे को किसी भी फालतू की चीजों में खर्च नहीं करूंगा, और आज के बाद मेरे जीवन में किसी भी तरह की आर्थिक नुकसान या हानि नहीं होगी। Today I am receiving the promises of God for me one by one. और आज मैं परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में एक के बाद एक ग्रहण करने की घोषणा करता Because हूं, all the promises of God are yes and amen in Christ Jesus. क्योंकि परमेश्वर की हर एक आशीष यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। Just I am going to believe and receive the promise of God in my life. हाँ, मैं केवल विश्वास के साथ इस बात को ग्रहण करता हूँ। You will receive and it will be belongs to you today. आप विश्वास करोगे और वो आज ही आपका हो जाएगा। So the another blessing, how they overcome, they shut the mouths of the lions. तीसरी बात जो है वो कैसे, किस प्रकार उन्होंने सिंहों के मुंह को बंद किया। So the lions all the time it used to represent the kind of the enemies in our life. और ये जो सिंह है ये कई बार नहीं, अक्सर बहुत बार हमारे जीवन में उन विरोधियों को दिखाते हैं। So the devil is like a roaring lion. He want to catch up the God's people and try to put them down in their faith. और वचन के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि वो जो शैतान है वो गरजने वाले सिंह के समान है, जो चाहता है कब विश्वासियों को फाड़ खाए और उन्हें गिरा दे। So all the time the another side it is a kind of a doubt and the negative talk. और दूसरी तरफ ये एक तरह से शंका को लेकर आता है या एक नकारात्मकता को दिखाता The है। devil all the time used to speak to us through the negative thoughts. क्योंकि जो विरोधी है, जो शैतान है, वो हमेशा हमसे नकारात्मक बातों के जरिए ही बात करता है। So many time, many due to our problem, you will not receive this, you will not get this blessing, you will not receive this healing. Such a way, the devil all the time used to speak the negative things in our life. और कई बार शैतान आपसे बार बार इस तरह कहता है कि तुम्हें इसलिए ये आशीष नहीं मिल रही है, तुम्हें इसलिए ये सारी बातें तुम्हारे जीवन में नहीं हो रही है, और वो हमसे सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें करता है। Today, through the faith in Christ, you are going to shut the mouth of the lions, all the enemies, the negative words today. और आज केवल परमेश्वर के वचन के जरिए आप उन तमाम विरोधियों के मुंह को बंद करने जा रहे हैं। So they will not speak any evil in your life anymore. और इसलिए ताकि वो आपके जीवन के खिलाफ कोई भी बुरी बात ना कर सके। So in the Bible, Daniel surrounded with lots of enemies. और बाइबल में दानियल के बारे में हम जानते हैं वो बहुत सारे विरोधियों से घिरा हुआ था। That's why they put him into the lion's den. और इसीलिए उसे सिंहों के मद में डाला गया। What happened? The faith on Christ, the faith on the Lord,
God, the Daniel faith was so strong. और क्या हुआ? मसीह पर, परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा दानियल का विश्वास कितना मजबूत था। So through the faith, Daniel shut the mouths of the lions. और उसी विश्वास के जरिए दानियल ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। So in your life also, the enemies, the evil people are all the time talking about you and your families. और ठीक इसी तरह आपके जीवन में भी विरोधी आपके और आपके परिवार के लिए बोलते हैं। So today, through the faith, you are going to be shut the mouth of the enemies in your और आज life. उसी विश्वास के जरिए आप उन विरोधी रूपी सिंहों के मुंह को बंद करने जा रहे The Lord is हैं। going to give you more faith. You are going to all the time enjoy the miracles in your life. और परमेश्वर आपको और ज्यादा विश्वास में बढ़ाने जा रहा है और आप परमेश्वर के विश्वास में एक अद्भुत आनंद को रोज पाओगे। The next blessing in the faith is they quenched the power of fire. दूसरी आशीष जो है वो है उन्होंने आग की ज्वाला को शांत किया। So Shadrach, Meshach, Abednego, they are stand in their strong faith. We will not worship any other God or people rather than the living God. और शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस आग के पास खड़े रहे क्योंकि उन्होंने अपने आप को झुकने नहीं दिया कि हम किसी और परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। So Jesus entered into the fiery furnace and the fire inside the Jesus Christ quenched the worldly fire. और उस आग की धधकती हुई भट्टी में स्वयं परमेश्वर यीशु ने प्रवेश किया और यीशु के अंदर की उस आग ने उस भट्टी की आग को शांत कर दिया। Are you going through the witchcraft power, the evil powers in your life? क्या आप अपने जीवन में जादू टोना और बुरी ताकतों से लड़ रहे हो? Thus today the Lord is going to send the heavenly fire in your life. All the worldly, this wicked, evil spirit, the witchcraft powers are going to be destroyed through the heavenly fire. और आज परमेश्वर अपने स्वर्गीय आग को आपके जीवन में भेजने जा रहा ताकि वो आपके जीवन की हर एक उस बात को नाश कर दे। So the word of God is so true to help you. सो परमेश्वर का वचन सच्चा है आपकी सहायता करने के लिए। 1 John chapter 4 verse 4 says. पहला यूहन्ना उसका Chapter 4 verse 4. पहला यूहन्ना अध्याय 4 और वचन 4। So here the Bible says the one who is in you is greater than this world. और वचन कहता है वो जो तुम्हारे अंदर है वो कहीं बड़ा है जो संसार में है। You don't need to fear about any evil spirit in this world. आपको इस संसार की बुरी ताकतों से डरने की जरूरत नहीं। Because Jesus is greater than the evil spirit working in your life. क्योंकि वो यीशु बड़ा है उन तमाम बुरी ताकतों से जो आपके जीवन में काम कर रही Today है। he is going to come and help you and deliver you. और आज वो आएगा और आपके जीवन में सहायता करके आपको छुटकारा No देगा। evil power can touch your family anymore. कोई भी बुरी ताकत आपके परिवार को अब छू नहीं पाएगी। You will have more faith too. All the time you will resist the devil through the prayer. और आपके पास और ज्यादा सामर्थ होगा और प्रार्थना में आप उस शैतान का सामना और मजबूती के साथ कर पाएंगे। One way they will come against you, 7 ways they will flee away from you. वो एक रास्ते से आपकी तरफ आएंगे लेकिन 7 रास्तों से होकर चले जाएंगे। So the next blessing, the faith, through faith, they delivered from the edge of the sword. और अगली आशीष की उस आशीष के जरिए वो तलवार की धार से बचने के All the time the enemies, the evil, the devil used to carry the sword. और हर वक्त वो विरोधी वो शैतान एक तलवार पकड़े रहता है। But through the faith you are going to power over the enemy's sword. लेकिन उस सामर्थ के जरिए आप उस विरोधी के तलवार पर अधिकार रख सकते हैं। So Peter preached the gospel of Jesus Christ to many places. और पतरस ने सुसमाचार का प्रचार बहुत जगहों पे किया। Because of that the enemy, the King Herod, put him in the jail. The next day morning he has to cut the head of Peter. और ऐसा हुआ कि राजा हेरोद ने उसको जेल में डाल दिया इसी वजह से और दूसरे दिन उसे कत्ल कर दिया गया। A big sword was ready to cut the head of the Peter. एक बड़ी तलवार तैयार थी पतरस के सर को कत्ल करने के लिए। But what happened, all of you know, the night time the angel of God came and wake up Peter from the sleep
and take him out of the prison. Such a way God protected Peter from the edge of the evil devil's sword. और क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। उस रात परमेश्वर ने अपने अद्भुत सामर्थ के जरिए जेल की उन दरवाजों को खोल दिया और पतरस को वहां से दूर निकाल ले गया। So in your life also, whatever may be the sword coming like a problem, sickness, today the Lord is going to send the word of God. Through faith you are going to be delivered and protected from all the edge of the sword. सो आपके जीवन में वो परिस्थिति रूपी तलवार किसी भी तरह से कोई भी रूप लेकर क्यों ना आ रही हो, आज परमेश्वर आपको उन तमाम तरह के तलवार के जोखिम में उसे बचाने जा रहा है। All the time remember that Hebrew 4:12 says the word of God is a two-edged sword. और हमेशा याद रखे इब्रानियों की पत्री 12:4 कहता है कि वचन दो-धारी तलवार है। So all the time you have to claim the word of God is with me as a sword. और हर बार आपको अपने लिए ये बोलने की जरूरत है कि परमेश्वर का ये वचन रूपी तलवार मेरे साथ है। No, the devil's sword can't overcome me any situation. ओ विरोधी की वो तलवार मुझ पर किसी भी तरह से विजयी नहीं हो सकती। Because the word of God is full of power and authority, he will help you and deliver you from all the evil sword. क्योंकि परमेश्वर का ये वचन पूरी सामर्थ और अधिकार से भरा हुआ है और वो आपको छुटकारा निश्चय देगा। Every day you will grow more in your faith. रोज आप अपने विश्वास में बढ़ते जाएं। So another blessing through the faith, they strengthened out of weaknesses. दूसरी आशीष, निर्बलता में वो बलवान किए गए। So this should be the very important for every one of us. और ये हम में से हर एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। The devil used to bring the weaknesses after weaknesses in our body. विरोधी एक के बाद एक हमारे शरीर में कमजोरियों को लेकर आता है। But we are having the great power in the grace of God. So through the grace of God, through faith, we will receive the strength in our weaknesses. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है और उस अनुग्रह के जरिए हम परमेश्वर की उस सामर्थ को पाते हैं। So 2 Corinthians 12:9 the Bible says. दूसरा करंथियों 12:9 वचन कहता है। So here this word of God, very nice word, it says, my grace is sufficient for you. और वचन यहाँ बहुत प्यार से कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। So my grace is sufficient for you. कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My strength is made perfect in your weaknesses. और जिससे और कहता है कि मेरा सामर्थ तुझे कमजोरी में बलवान बनाता है। So whatever may be the weaknesses in your body, तो आपके शरीर में कोई भी निर्बलता क्यों ना हो, whatever it may be, वो कुछ भी क्यों ना हो, if you pray with the faith today, the Lord will send the sufficient grace in your life. और आज अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अद्भुत रीति से उस सामर्थ को आपके लिए भेजेगा। God used to give the special grace for you according to your problem. आपकी परेशानियों के मुताबिक परमेश्वर आपको भरपूर अनुग्रह से भरेगा। So the God's grace is going to be sufficient for you today. और आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त होने जा रहा है। God's strength will come upon you and made you perfect in your weakness. और परमेश्वर का सामर्थ आप पर आएगा और आप अपने कमजोरी में सामर्थी हो So how जाओगे। many of you are in the recovery process after your treatment or surgery or operation? सो कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारी के बाद या अपने ऑपरेशन के बाद अभी अपने आप को ठीक करने So में just वक्त ले रहे believe हैं। these promises of God today. सो बस परमेश्वर के इन वायदे के वचनों को ध्यान में रखें। Just you confess 2 Corinthians 12:9. It is written, Lord, your grace is sufficient for me. और बस इस बात को लेकर उद्घोषणा करें जैसा दूसरा कोरिन्थियों 12:9 कहता, आप कहे परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। Lord, your strength can made me perfect in my weaknesses. परमेश्वर तेरा सामर्थ मुझे मेरी कमजोरी में बलवान बना सकता है। I will not go through any weaknesses anymore. मैं अब किसी और कमजोरी से होकर नहीं गुजरूंगा। Let the weak say, I am strong in Christ. ओ कमजोर कहने पाए कि मैं परमेश्वर में बलवान हूँ। I am strong in मैं Christ. परमेश्वर में बलवान हूँ। Such a your faith will receive, send the God's faith in your life and strengthen you. और इस तरह परमेश्वर का जो विश्वास है वो आपके जीवन में काम करेगा और यही विश्वास आपको सामर्थी बनाएगा। So where the grace is coming from?
तो ये अनुग्रह कहाँ से आ रहा है? The grace of God is coming from the cross. और ये परमेश्वर का अनुग्रह उस क्रूस से आ रहा So है। every day we have to look upon the cross more and more to receive the grace of God in our life. और हमें रोज बरोज उस क्रूस पर मनन करने की, ध्यान देने की जरूरत है ताकि हम उस क्रूस के सामर्थ को ग्रहण कर सके। So Jesus Christ already suffered for us on the cross. और यीशु मसीह पहले ही उस क्रूस पर तमाम चीजों को भोग चुका है। So the body of Jesus Christ from head to toe full of wounds and strife. और यीशु मसीह का शरीर सर से लेकर पैर तक जख्मों और तमाम तरह के तकलीफों से भरा हुआ था To heal you. ताकि आप चंगे You may किए ask the जाओ। question, why on the body of Jesus Christ full of stripes and wounds and he suffered such a very cruel way. आप सवाल पूछ सकते हैं कि यीशु मसीह का वो शरीर जो क्रूस पर है उसमें इतनी सारी तकलीफें या इतने सारे जख्म क्यों हैं? To give you the grace. ताकि वो आपको अनुग्रह दे To सके, give you the sufficient grace. ताकि वो आपको अत्यधिक अनुग्रह दे सके। Today also if you look upon the cross from the broken body of Jesus Christ, the special grace through the power of God, through the faith, it will come upon you and touch you and heal you and deliver you today. और आज भी अगर आप यीशु मसीह के इस टूटे हुए शरीर को जो क्रूस पर है देखते हैं तो उस टूटे हुए शरीर का वो जख्म, वो हर एक तकलीफ आपके जीवन को सही कर देती है। The cross will increase your faith. वो क्रूस आपके विश्वास को बढ़ाता है। All the time you have to keep cross the suffering of Jesus inside your mind. आपको अपने दिमाग में हमेशा यीशु मसीह की उस यातना भोगी चित्र को याद करना है। 1 Peter 2:24 very clearly says. पहला पत्रस 2:24 बिल्कुल साफ साफ कहता So है। everybody should know this word of God. You should memorize this word of God. This is a powerful word of God in the Bible. और आप में से हर एक को ये वचन बिल्कुल याद रखना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही सामर्थी वचन है। Every day you have to speak. All the time you have to speak this word of God. आपको इस वचन को रोज बोलने की जरूरत है। So here the Bible says Jesus bore all my sin on the cross, on his own body on the cross, so I might die to sin and live righteousness. By his stripes I am already healed. क्योंकि वचन यहाँ कहता है उसने स्वयं अपने देह में क्रूस पर मेरे पापों को उठा लिया जिससे मैं पाप के लिए मरूं और धार्मिकता में जीवन व्यतीत करूं, क्योंकि उसके घाव से मैं स्वस्थ हुआ हूं। So this should be your confession in the faith every day, every time. और विश्वास के अनुसार ये आपकी रोज की उद्घोषणा होनी चाहिए। Wherever you are having the weaknesses in your body right now. जहां कहीं भी आपके शरीर में इस वक्त कमजोरी है, By climbing this 1 Peter 2:24, if you pray today, now the miracles are going to be happen in your body. आज और अभी जब इस वचन के जरिए आप उस जगह के लिए प्रार्थना करते, पहला पत्रस 2:24 के अनुसार वो कमजोरी चली जाएगी। Just you confess your faith, by the stripes of Jesus, my headache already healed. आप घोषणा कर सकते कि यीशु मसीह के उन जख्मों के जरिए मेरे सर का दर्द चंगा हो जाए। By the stripes of Jesus, by the wounds of Jesus, all the sicknesses in my body gone. I received the divine healing now. That should be your confession. यीशु मसीह के घाव के जरिए, उसके तमाम उन जख्मों के जरिए मेरे शरीर की हर एक बीमारी चंगी हो जाए, और ये आज आपकी घोषणा होनी चाहिए। No more medical expenses for me anymore. कोई और चिकित्सा खर्चा मेरे लिए नहीं। I am healed by the blood of Jesus. मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा चंगा किया गया हूँ। I am healed by the wounds of मैं Jesus. यीशु मसीह के घाव के द्वारा चंगा किया गया हूँ। I am healed by the stripes of मैं Jesus. यीशु मसीह के जख्मों के द्वारा चंगा किया गया हूँ। Jesus took all my sickness upon him on the cross. यीशु मसीह ने मेरे हर एक रोग को अपने ऊपर उस क्रूस पर ले लिया। The God's grace is sufficient for me. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त
है। I am no more weak. I am full of the God's strength right now. मैं अब निर्बल नहीं लेकिन परमेश्वर के सामर्थ से बलवान हो गया हूँ। So through such a faith you have to climb and receive your miracle from Jesus Christ. और इस तरह के विश्वास के साथ आपको परमेश्वर के सामर्थ की उद्घोषणा अपने जीवन में करती रहनी So है। all the time keep on look upon the cross. निरंतर उस क्रूस की ओर ध्यान रखें। All the time look upon the suffering of the Jesus Christ on the cross. यीशु मसीह ने जिस यातना को सहा उस यातना पर ध्यान रखें। So from the stripes of Jesus the Lord will send the special grace upon you and deliver you. उन जख्मों के जरिए जो यीशु के शरीर से निकला उसके जरिए वो परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को आपके जीवन में भेजता है। Whenever you are looking upon the cross, whenever you are climbing the promises of God, your faith will increase in your life. जब आप कभी भी परमेश्वर के उन रक्त से भरे हुए घाव की मनन करके अपने बातों की उद्घोषणा करेंगे वो आपके जीवन को भरता रहेगा। So through the faith you will receive all the blessing written in the Hebrew chapter 11. और इब्रानियों की पत्री 11 में जो भी आशीषें लिखी हुई है वो हर एक आशीष आपको अपने जीवन में मिलेंगी। So right now we are going to pray for you. और अब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। So you close your eyes right now आप अपनी आंखें इसी वक्त बंद कर लें and ask the Lord, Lord, increase my faith today. और परमेश्वर से कहे परमेश्वर मेरे विश्वास को और बढ़ाएं। Several times by seeing the problem I am can't able to have the strong faith in me, O Lord. ओ परमेश्वर जब कभी मैं अपने जीवन में परिस्थिति परेशानियों को देखता हूँ मेरा विश्वास तुझ पर नहीं हो पाता। Lord, today increase my faith. ओ परमेश्वर आज मेरा विश्वास बढ़ाएं। Lord, all the promises written in Hebrew related with faith should be fulfilled in my life. इब्रानियों की पत्री में विश्वास से जुड़ी जो भी बातें लिखी हुई हैं वो मेरे जीवन में पूरी होने पाए। Lord, whatever may be the fiery furnace situations may come in my life. ओ परमेश्वर हम मेरे जीवन में कैसी भी धधकती हुई भट्टी के समान आग रूपी कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। Lord, whatever may be the lion's den like a situation in my life. ओ परमेश्वर मेरे जीवन में सिंह के माद के समान कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। Lord, I will just climb the word of God. Your word of God says, whenever you gone through the water and fire, that will not touch you. क्योंकि परमेश्वर मेरा ध्यान तेरे वचन पर रहेगा क्योंकि वचन कहता है तुम पानी या आग से होकर गुजरो वो तुम्हें छू ना पाएंगी। I will never leave you nor forsake you. मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। Fear not, I am with you. मत डर मैं तेरे साथ हूँ। Such a way the Lord is increasing every one of your faith today. और आज इस तरह से परमेश्वर आप में से हर एक के विश्वास को बढ़ा रहे हैं। So how many of you are going through the healing, the sickness in your body? You need a healing right now. Receive your healing through the word of God. और कितने हैं जो अपने शरीर में बीमारियों से होकर जा रहे हैं चंगाई को चाहते हैं परमेश्वर के वचन के जरिए अपनी चंगाई को ग्रहण कर ले। Just you climb 1 Peter 2:24, by the stripes of Jesus I am healed. बस आप इस बात की उद्घोषणा करें जो पहला पत्रस 2:24 में लिखता है और कहे कि यीशु के घाव से मैं चंगा हो गया। So how many of you are going through depression, anxiety, worries and sorrows in your life? कितने हैं आप लोग जो परेशानी नाना प्रकार के चिंता और अवसाद से होकर अपने जीवन में गुजर रहे हैं। Rejoice in the Lord, that is your strength. ओ परमेश्वर में आनंद मनाए क्योंकि यही तो आपका सामर्थ है। The joy of the Lord is coming upon the people, those who are going through depression and anxiety right now. जितने लोग बहुत सारे सोच समझ की समस्याओं से और अवसाद से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर का आनंद उनके ऊपर आ रहा है। Philippians 4:13, the Bible says, I can do all things through Jesus who strengthens me. फिलिपियों की पत्री 4:14 कहता है कि मैं परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। Such a way everyone you are going to be have the positive declaration and positive confession through Jesus Christ. I can do everything in my life. और आप में से हर एक यीशु मसीह में सकारात्मक रूप से उन तमाम अच्छी बातों की उद्घोषणा अपने जीवन में करें कि यीशु जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। How many of you are facing the financial problem in your life? You have to climb Philippians 4:19. आप में से जितने लोग आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं वो फिलिपियों की पत्री 4:19
की घोषणा कर सकते हैं। So Bible says, my God shall supply all my need according to his riches in glory by Christ Jesus. और वचन कहता है मेरा परमेश्वर मेरी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता है जो मसीह में बढ़कर है। God is a richest Father. परमेश्वर एक धनी पिता है। He is going to supply all your need in your life. वो परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को आपके जीवन में पूरा करेगा। According to his riches in glory, he will satisfy you. वो अपनी महिमा के निमित्त आपको संतुष्ट करेगा। You will seek the Lord more and more in your life. आप परमेश्वर को और ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में खोजेंगे। You will increase your faith more and more from today onward. और आज के बाद से आपका विश्वास और ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। So Bible says, Psalm 34:10 says, those who seek the Lord shall never lack anything in their life. भजन संहिता 34 उसका 10 वचन कहता है जो लोग परमेश्वर को खोजते हैं उन्हें किसी भली बात की घटी नहीं होती। You will have all the blessings of abundance in your life. आपको अपने जीवन में हर एक आशीष बहुत तायत के साथ मिलेगी। Lord, we thank you for the promises of God. परमेश्वर हम धन्यवाद देते तेरे वायदों के लिए। Lord, increase the faith of your children. ओ परमेश्वर अपने बच्चों के विश्वास को बढ़ाएं। Now the Holy Spirit is coming upon every one of you. और अब पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर कब्जा कर रहा है। The Lord is going to be strengthen your faith from today onwards. ओ परमेश्वर आप में से हर एक के विश्वास को और मजबूत कर रहा है। You are going to have the great positive confession all the time. ओ आप निरंतर अपने जीवन में सकारात्मक बातों को बोलेंगे। All the time you will be rejoice in the Lord. और आप परमेश्वर में निरंतर आनंद मनाएंगे। All the time you will have the positive confession in Christ. और आप मसीह में हमेशा सकारात्मक बातों का अंगीकार करेंगे। All the time you will confess because Jesus is alive, I can face tomorrow. और आप इसलिए सकारात्मक बातों को बोलेंगे क्योंकि यीशु मसीह जीवित है। Jesus is alive, that's why I can face my tomorrow. और चूंकि यीशु जीवित है मैं अपने आने वाले कल का सामना कर सकता हूँ। You are going to have the all the time positive faith in you. और आपके अंदर हमेशा वो सकारात्मक विश्वास होगा। Today onwards you are going to be more strong in your faith by reading the Bible and prayer. और आज के बाद आप वचन मनन और प्रार्थना में और ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। Thank you Lord for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। In Jesus name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen.